एक महीना 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2026 को जो घटना जंतर मंतर पर दिल्ली के हुई थी, आपको याद होगी। जो छात्रों का प्रदर्शन था, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था, उस पर पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया, उनकी लाठियों में कुछ जगह कीलें लगी हुई थी, पेलेट गन चलाई जिससे कई लोगों के बदन पर छर्रे लगे और एक की आंख उससे प्रभावित हुई। और इतना ही नहीं, एक ही तरफ नहीं, पुलिस वाले भी इसमें बड़ी संख्या में जख्मी हुए, घायल हुए, उनका इलाज किया गया। और ऐसी संख्या, ऐसे लोगों की संख्या पुलिस वालों की 100 से ऊपर बताई पुलिस ने। ये सारी घटना क्यों हुई? क्या पुलिस ने वाकई इसलिए ज्यादती की कि छात्र ज्यादती कर रहे थे? इसका उत्तर सीधा है, छात्र ज्यादती नहीं कर रहे थे। पुलिस को जो हिदायतें दी गई हैं, उसकी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से छापी है। बताया है कि उनको क्या क्या करने और क्या न करने के लिए कहा गया है। वो अपनी सीमा में थे, वो अपने ढंग से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया थी, उसका जो रिएक्शन था, वो ज़रूरत से ज़्यादा हुआ। और ये बात बाद में पुलिस ने मानी भी, और इस हद तक मानी कि उसके बाद पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी और जो गृह मंत्रालय हैं, उनके अधिकारियों ने बैठकर ये सोचा कि ऐसा हुआ क्यों और इसके लिए और क्या किया जा सकता है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस ने जो किया उस पर अब एक नया एसओपी आया है पुलिस के लिए, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस को ऐसे धरने, प्रदर्शन या इस तरह की नारेबाजी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे जो बड़ी हिदायत उसमें है कि वो चाहे जो कुछ भी कर रहे हों प्रदर्शनकारी, लेकिन आपको संयम बनाए रखना है और मुस्कुराते रहना है। लगता है ये लखनऊ से सीधे उठा लिया गया ये मुहावरा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। आप लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर उतरें तो एक बड़ा सा होर्डिंग आपको वहां दिखेगा जिसमें लिखा होगा मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। बल्कि हालत तो ये है कि एक जो वहां शौचालय है उसके बाहर भी किसी ने बोर्ड लगा दिया है, लिख दिया है उस पर कि तमाम अदब और एहतराम के साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप उस पर पानी बहा दें, पानी फेर दें, अपनी याददाश्त वहाँ छोड़ कर ना जाएं, इससे आपके ख़ानदान की इज्जत में इजाफा नहीं होगा। ये व्यंग है, लेकिन जो अंदाज है बात कहने का वो यही है कि आप मुस्कुराइए। लखनऊ कितना मुस्कुरा सकता है, उसके हालात कैसे हैं, ये एक दीगर मसला है। लखनऊ में भी समस्याएं होंगी, लेकिन एक अदब का, एक तहजीब का जो नमूना लखनऊ पेश करता है, दिल्ली पुलिस ने उसे सीधे सीधे कट कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब जो हिदायतें हैं दिल्ली पुलिस को, वो 3 तरह की हैं। एक कि आप क्या करें, तो संयम बरतने और मुस्कुराते रहने के लिए पुलिस से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई कितना भी आपको भड़काने की कोशिश करे, उकसाए, आपकी आंखों में कैमरा लगाकर तस्वीर खींचना चाहे, आप बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया न दें। सबसे अदब से बात करें। अगर आपसे उम्र में कोई बड़ा है तो उसे सर, कोई महिला है तो उसे आंटी, और बाकी लोगों के लिए हाथ जोड़कर उनसे कह दें कि हम आपकी मदद के लिए हैं। इसके आगे चुप्पी लगा जाए। पुलिस के लिए जो दूसरी बात इस जो एसओपी है उसमें कही गई है कि ये प्रदर्शनकारी जेन जी के हैं, ये सामान्य प्रदर्शनकारी नहीं हैं, और इनका उद्देश्य इनके लिए सिनेमा बनाना जैसा लगता है। ये प्रदर्शन भी उनके लिए सिनेमा है, और अगर ये सिनेमा है तो पुलिस इसमें कंटेंट है, उनका चेहरा कंटेंट है, उसकी बात कंटेंट है, उसका व्यवहार कंटेंट है। यानी आप कुछ भी करेंगे
उस हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही होगी जिसको आगे भेजा जाएगा और जिस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। इसलिए अतिरिक्त रूप से सावधान रहने, सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस तरह की कोई कोशिश उसको विफल करने का आपको प्रयास करना है। उसमें यह भी कहा गया है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो सिनेमा बनाते हैं, रीलें बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं, पोस्ट करते हैं और उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये आपको एक विषय से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। वो आपको पुलिस मानते ही नहीं, वो आपको अपना कंटेंट मानते हैं और इस कंटेंट आप न बने, आप इससे इनकार कर दें, यही आपके हित में होगा। पुलिस का जो तीसरा पहलू है, जो एसओपी है, उसमें ये कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कोई अभद्रता न की जाए। आपको याद होगा वो तमाचा जो एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को मारा था, या पीठ के नीचे के हिस्से में डंडे से प्रहार करना, ये भी तस्वीर आपको याद होगी। तो ये कि महिलाओं के साथ कोई अभद्रता न हो, उन्हें आप छुएं नहीं, और अगर संभव हो तो महिला पुलिस उनसे बातचीत करने के लिए आगे आए, पुरुष पुलिस वाले उसके पास ना जाएं। जो प्रदर्शनकारी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आप सामने खड़े हैं और वो आपसे लड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने हथियार बदल लिए हैं। प्रदर्शनकारी आपसे सीधे सीधे कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको ताना दे रहे हों, या हो सकता है वो भी ना कर रहे हों, आपसे पूछ रहे हों कि आप थक गए हैं, पानी ले लीजिए, आपको भूख लगी होगी, आपके लिए नाश्ते का प्रबंध कर दें। हो सकता है एक फूल लेकर वो आपके पास आ जाएं और आपको देना चाहें। आपको ये सब अगर आपको लगता है ठीक तो स्वीकार करिए, और नहीं लगता तो चुपचाप इनकार करिए इससे, और उनसे कहिए कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अब ये एक तरह से समझिए, अवध में ही एक मुहावरा चलता है जिसको कहते हैं पुलपुली कांपना। अब ये पुलपुली शरीर में कहाँ होती है और कैसे कांपती है इसका पता नहीं। जो शब्दकोश मिलते हैं उसमें पुलपुली की जगह पिलपिली भी इसका एक पर्यायवाची दिया गया है, जिसका मतलब कि पुलपुली आपके शरीर का बाहरी अंग नहीं है, आपके अंदर होता है। और जब आप में डर बैठ जाता है, जब आप थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं डर के मारे, तो आपको अवध उसको पुलपुली कांपना कहता है। तो ऐसा लगता है कि पुलिस की पुलपुली कांप गई इस जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद, और संभवतः अब अगले प्रदर्शनों में एसओपी का पालन किया जाएगा और उसका उल्लंघन पुलिसकर्मी नहीं करेंगे। दरअसल ये हिदायत जो है, एसओपी जो है, ये केवल दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, सारे ज़िलों को भेजी गई है, और साथ में जो रेलवे के आसपास तैनात पुलिसकर्मी हैं उनको भेजी गई है। मेट्रो में जो पुलिस वाले हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि आप सब अपना व्यवहार इस तरह रखें कि किसी को आपको खलनायक बनाने का मौका न मिले। एसओपी में शब्द विलेन इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि वो चाहते हैं कि कोई एक खलनायक उनके सिनेमा का उभर कर आए, और वो खलनायक आपको बनाते हैं। इसलिए सावधान आपको रहना है और इनकार करना है खलनायक बनने से। दरअसल जो ये पुलपुली कांपने वाला शब्द है, ये वैसे ही है जैसे जब श्रीलाल शुक्ल ने अपना उपन्यास, मशहूर उपन्यास राग दरबारी लिखा था, तो उसमें एक चरित्र है रंगनाथ का, जो जब ट्रक देखते हैं तो रंगनाथ की बाँछें, और श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि वो शरीर में जिस्म में जहाँ कहीं भी होती हों खिल जाती थी। तो पुलपुली भी बाँछें की तरह की ही एक चीज़ है। ये तो हुई एक चीज़, लेकिन अगर आप इसको वैज्ञानिक आधार पर देखें और ये माने, तो ये एसओपी बहुत पहले से अमल में होना चाहिए था। इसके लिए 20 जुलाई के जंतर मंतर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। जो वैज्ञानिक हैं, जो लोग काम करते हैं, जो शरीर विज्ञान के अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी कुल 15 से 17 मांसपेशियां खिंचती हैं, यानी बहुत कम मेहनत आपको करनी पड़ती है।
और एक जाइगोमैटिकस मसल होती है जिसको मेजर और माइनर में बांटते हैं वो। तो जाइगोमैटिकस जो मेजर है वो आपके होठ के किनारों को खींचती है, और जो माइनर है वो आपका ऊपरी होठ ऊपर उठा देती है। यानी आप मुस्कुराएं तो उसमें केवल 17, और बहुत ज़ोर से ठहाका लगाएं तो हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा, मांसपेशियां काम करती हैं। लेकिन जब आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, तो आपकी 43 मांसपेशियां काम करती हैं। यानी मेहनत उसमें ज़्यादा है और फल कम मेहनत, कम मांसपेशियों को तकलीफ देकर उसे हासिल किया जा सकता है। ये जाइगोमैटिकस वैज्ञानिकों की जो उनकी रचना, जो उनका अध्ययन है, उसके हिसाब से ये एक ही तरह का व्यवहार आपका हो हमेशा, ये संभव नहीं है। इसलिए बेहतर इसी होगा कि आप अपने आप को संयत रखें, संयमित रखें, क्रोध न करें, क्योंकि उससे आपका तनाव बढ़ेगा और तनाव में गलतियां हो सकती हैं।